दोस्तों ESL न्यूज़ में आपका स्वागत है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, इस कहावत के पीछे की हम आपको कहानी बताएंगे। कैसे संत रविदास जी ने इस कहावत को अपने शब्दों से चरितार्थ किया। एक दिन संत रैदास जी, जिन्हें रविदास जी और रैदास जी दोनों कहा जाता था, अपनी झोपड़ी में बैठे प्रभु का स्मरण कर रहे थे। तभी एक राहगीर ब्राह्मण उनके पास अपना जूता ठीक कराने आया। रैदास जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। जूता ठीक करने के बाद ब्राह्मण ने मुद्रा के रूप में उन्हें पैसा दिया। रैदास जी ने कहा कि आप यह मुद्रा मेरी तरफ से माँ गंगा जी को चढ़ा देना। ब्राह्मण जब गंगा पहुँचा तो गंगा स्नान के बाद जैसे ही ब्राह्मण ने कहा, हे गंगे, रैदास की मुद्रा स्वीकार करो, तभी गंगा से एक हाथ आया और उस मुद्रा को लेकर बदले में ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दे दिया। ब्राह्मण जब गंगा का दिया हुआ कंगन लेकर वापस लौट रहा था, तब उसके मन में विचार आया कि रैदास जी को कैसे पता चलेगा कि गंगा ने बदले में उसे कंगन दिया है। मैं इस कंगन को राजा को दे देता हूँ, जिसके बदले मुझे बहुत सारे उपहार मिलेंगे। उसने राजा को कंगन दे दिया। बदले में उसे बहुत सारे उपहार मिले, जो उन्हें लेकर घर चला गया। जब राजा ने वो कंगन रानी को दिया तो रानी खुश हो गई और बोली, मुझे तो ऐसा ही एक और कंगन दूसरे हाथ के लिए चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, वैसा ही एक कंगन और चाहिए, अन्यथा राजा के दंड का पात्र बनना पड़ेगा। ब्राह्मण परेशान हो गया कि दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं अब मैं। डरा हुआ ब्राह्मण संत रविदास जी के पास पहुंचा और सारी बात बताई। रैदास जी बोले कि तुमने मुझे बिना बताए राजा को कंगन भेंट कर दिया। इससे परेशान न हो, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मैं गंगा से दूसरे कंगन के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहते ही रैदास जी ने अपनी वह कठौती उठाई जिसमें वो चमड़ा गलाते थे। उसमें पानी भरा था। रैदास जी ने माँ गंगा का आह्वान कर अपनी कठौती से जल छिड़का। जल छिड़कते ही कठौती में एक वैसा ही कंगन प्रकट हो गया। रैदास जी ने वो कंगन ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुश होकर राजा को वो कंगन भेंट करने चला गया। तब से यह कहावत प्रचलित हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी थी ये कहानी। धन्यवाद आपका।